कर कर लिया। यस मैम, एक फिकंस्टल थी कुछ और एक थी सिल्वर फैटी एसिड्स से सिल्वर कुछ। फिंकलस्टीन। फिंकलस्टीन है नाम तो तुझे याद नहीं। मैम, मतलब उसी के रिलेटेड था मेरे को ना वो। था ना फिंगर नेल पॉलिश एसीटोन का कुछ ऐसे ना, वो ट्रिक्स सी बनाई मेरे को वैसे याद। फिंकलस्टीन, इसका तो नाम ही इतना सुंदर है। नहीं, क्या पसंद नहीं आया? नहीं ठीक है, साइंटिस्ट पे ही है सारे। पसंद करना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। चल, ये बैक एक्सरसाइज का है बेटा क्वेश्चन। देखो, राइट द इक्वेशंस। लिख के देखे तेरे एक्शन। यस मैम, हेलो एल्केन्स के तो सारे रिएक्शंस लिख के देखे थे। हेलो एरीन्स का थोड़ा कच्चा पक्का ही है, उसकी इतनी अच्छी याद है। पिया को भी भेज दे आईडी, है ना? वो भी कह रही थी शायद, पता नहीं बीमार है। एक मिनट, भेज देती हूँ लगाने को, लगाने की। Write the equations for the preparation of 1-iodobutane from first part 1-butanol। आवाज आ रही है पूरी? यस मैम। सेकंड पार्ट है। मैकेनिज्म वगैरह याद कर लिए मान्या तूने? फ्री रेडिकल, पेरोक्साइड वाले। यस मैम, फ्री रेडिकल वाला ये ना एक समझ नहीं आई थी मेरे को, मैंने मार्क किया हुआ है। नहीं, फ्री पेरोक्साइड इफेक्ट वाली भी फ्री रेडिकल के थ्रू होती है, और एल्केन्स वाली भी फ्री रेडिकल के थ्रू ही थी। चल बेटा, मैकेनिज्म याद करने हैं, उसमें से क्वेश्चन आएंगे, समझ रही है? हाँ यस मैम। मैम वो पता है, वो मेरे को वो नहीं समझ आया था, ये जैसे हमने ऊपर इलेक्ट्रॉन मार्क किए हुए हैं, हम्म। मेरे ख्याल कई रिएक्शन मैंने जल्दी जल्दी में गलत ना लिखी हो। बेटा फिर दोबारा उसमें भी देखो, डाउटफुल। हर रिकॉर्डिंग तो भेजी है तुझे। हाँ यस मैम, वही। नहीं वही नहीं, इतने कल क्लास में भी छुट्टी होगी, तूने फिर नहीं पूरा किया, अभी भी लटक रही है तू। नहीं मैम, यही किया था, पिछला किया था ना मैंने, वो पेंडिंग था। अब ना कर लेना, इस संडे इनका टेस्ट है, हेलो एल्केन हेलो एरीन के पूरे चैप्टर का। आई विल ट्राई कि तेरा अच्छा भी कब साथ तक? में ही हो जाए। तब तक नहीं, 3 दिन बचे अभी, हमने करना भी बहुत सारा। नहीं, हेलो अरेंज जितना मेरा रहता उतना हो जाएगा। नो प्रॉब्लम। उससे 4 गुना अब करवाना है तुझे। चलिए कर पहले। क्या क्वेश्चन है ये, समझ आया? यस मैम। 1 ब्यूटानॉल कैसे लिखेगी? ऐसे। इससे क्या बनाना है? उसने बोला है इससे ये बनाओ। एक स्टेप में भी हो सकता है, 2 में भी, 3 में भी, उसमें कुछ नहीं है, बस हमको इनको कन्वर्जन्स बोलते हैं। क्या कर सकते हो बताओ? मैम ये प्लस एच आई हो जाएगा। हाँ, एच आई डाल एच। सकते हो, है ना? या PI3 किया था, याद है? हाँ यस मैम, ठीक है। रिएक्शंस ऐसे यूज होंगे, उसने कभी ऐसे थोड़ी पूछना है राइट डाउन 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इसीलिए इतना स्ट्रेस करती हूँ। ये कैसे बनाओगे? इसमें क्लोरीन ऐड हो जाएगा, मतलब हाइड्रो HCl ऐड हो जाएगा। हाँ, HCl ऐड कर दो। ठीक है, अगला बोलो जल्दी। ब्यूट 1 इन। लिखना आता है ये? इसमें एच लगाया करो, कई बच्चे एच नहीं लिखते हैं। क्या करोगी? इससे क्या चाहिए तुमको? इसमें बता, दिमाग लगेगा इसमें। बोल मैम बोल। ये अपने आई लिखा है ना? ये हम्म। हम्म HI डाल दो प्लस तो आई क्या टू। होगा? +I2। बेटा आई डालेगी तो यहाँ दोनों तरफ आई लग जाएगा।
मार्कोनिक रूल लग सकता अगर HI ऐड किया। तो फिर आई कहाँ जाएगा? ICH2 की तरफ, नहीं CH की तरफ, जिसके पास कम हाइड्रोजन है। हाँ, फिर तुझे तो यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, क्या करें? ये एक्सेप्शन था। अच्छा, मार्कोनिक रूल। मैंने तो नहीं तुझे पढ़ाया, कोई तूने कहाँ से पढ़ लिया? एंटी मार्कोनिकॉफ लगता है अच्छा ही के साथ? तूने कुछ याद नहीं करके रखा हुआ, मान्या मैंने पढ़ाना नहीं नहीं तुझे। मैम, HI नहीं, HI तो एक्सेप्शन था। क्या एक्सेप्शन था? मैं अच्छा डाल दूं अब इसमें, क्या होगा फिर? ये बता, एंटी हाँ एंटी मार्कोनिकॉफ किसके साथ मार्कोनिक, लगता है? तब ये आई जो है ये CH2 के साथ लगेगा। मेरा दिल कर रहा है मैं मीटिंग बंद कर दूं, तूने कितना अच्छे से याद किया ना सब कुछ। मैम एंटी मार्कोनिक तो मार्कोनिक का ऑपोजिट ही होता है, तो उसमें। तो वो एच आई के साथ लगता है एंटी मार्कोनिकॉफ? बताया नहीं था कि एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ HBr के साथ मैम काम मैंने करता है? मैंने बताया था अभी कि वो एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? HI वाला। कुछ भी मतलब ना, ढंग से तू पढ़ती नहीं है, फिर तू बोलती है मुझे आ नहीं रहा मैम। कितनी चीख चीख के मेरा ना गला दुखने लग जाता है। HBr तू HI करेगी, पेरोक्साइड डाल लेगी तो भी वो मार्कोनिकॉफ ही दिखाएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ HBr कर सकता है। फिर इससे ये कैसे बनाएगी? ये समझाया स्टेप क्या नहीं आया? HBr ऐड करके तो समझ आ गया। फिंकलस्टीन में क्या पढ़ा है? कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सिंगल स्टील में तो वो था कि एक एसीटोन और एक NaI, ये दो वो लगे थे रिएजेंट्स। तो मैंने क्या फारसी लिखी है? अच्छा, भाई, अच्छा, ठीक है। नहीं है। ये बता, ठीक सही है। रिएक्शन याद करेगी तभी कुछ आएगा, नहीं कुछ नहीं कर सकता कोई भी। नोट्स बना लिए? फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख ली? यस। नहीं फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं लिखी मैं। तो मुझे मैम मैंने लगता ना है, पी मंगवाए थे पहले वाले, बिकॉज जो आपने मेरे को स्पेस छोड़ने को कहा था ना वो कम थी। तो मैंने पिया से एक बार कहा था मेरे को यहाँ से नहीं भेज दे। पिया ने कुछ नहीं किया हुआ, ठीक है, उसके तो खुद हाँ लेक्चर बस यही मिस है। कह रही, कहती मैंने मेरी भी इनकम्प्लीट है, कहती मैं हर से पूछ के बता दूंगी। मैंने कहा, अच्छा। तूने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, मैंने हिसाब लगा लिया तेरा। पिछले कितने चैप्टर कर लिए उस बुक से? उस बुक से मैम एक वो पीछे मेटलर्जी शुरू किया था, मेटलर्जी किया है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लिया, फिर सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस के थोड़े क्वेश्चंस किए थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। अब देख, केमिकल अब काइनेटिक्स। ना मैं जब नेक्स्ट क्लास लूंगी ना ऑर्गेनिक की, कल ही मोस्ट प्रोबेबली, कोई ना अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हुई तो तुझे एक भी रिएक्शन ऐसा हुआ नहीं आता ना, तो मैं पढ़ाऊंगी नहीं तुझे, मैं सीरियसली बता रही हूँ। मैं नहीं ऐसे सिलेबस खत्म करा सकती बेटा, तू नहीं साथ साथ मैम यार पढ़ेगी। बेटा करती हूँ फिर हाँ सारे हाँ, मिक्सअप हो जाते तो इसमें तो प्रैक्टिस चाहिए, डबल टाइम लगाओ। व्हाट इज द सॉल्यूशन दैट? ना तूने देख लिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, या मैकेनिज्म के वो जो वर्कशीट भेजी है उसे डाउनलोड करके उसको सॉल्व कर, जितना भी अब तक किया उसमें मैकेनिज्म्स के क्वेश्चंस है। एटलीस्ट पहले उस लेवल का तो कर, फिर नीट के लेवल का फिर करेंगे, पहले तो यही नहीं कर रही तू। वो क्वेश्चंस देख तू कर पा रही है, जितने भी टॉपिक्स किए हैं वो हैं तो 15 ही, बट यू विल गेट सम आइडिया। ना केमिकल प्रॉपर्टीज जो है हेलो एल्केन्स के, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं कि किस टाइप के रिएक्शन दिखाएगा? ये 3 टाइप के रिएक्शन दिखाता है मान्य। हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? हैं। HX, अच्छा, वाह। नहीं RX सॉरी HX। इट विल शो 3 टाइप ऑफ रिएक्शन, प्लीज नोट इट डाउन। और यू कैन डू वन थिंग, अभी तुझे जल्दी लगता है तो तू ना क्लास में समझ लिया कर, रिकॉर्डिंग जब भेजूंगी तब लिख लिया कर एक बार दोबारा सुन के, नहीं फिर तेरा ठीक है मैम। समझना रह जाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएंगे हेलो एल्केन्स, सेकेंड टाइप के रिएक्शन ये दिखाता है।
तू बेटा कोऑपरेट करेगी तभी तुझे कुछ और करा पाऊंगी, तू तो यही नहीं कर रही। कोई और बच्चा होता मैं पढ़ाती ना, पता है, बट मुझे ये लग कि अकेले पढ़ाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ टीचर। अब देख रात को मैं पढ़ा रही हूँ तुझे, मुझे सिर्फ ये है कि एक तो तू चलो ठीक करती है, बेटर करती है, इसीलिए मुझे था, बाकी नहीं तो तू ही नहीं करेगी फिर मुझे भी पढ़ाने का मन नहीं करेगा ऐसे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ये 3 टाइप के रिएक्शंस दिखाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रिएक्शन विद मेटल्स। अभी हम हेलोअल्केन के रिएक्शंस पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से शुरुआत करते हैं। तुम ये समझते हो कि RX में ये बॉन्ड प्रेजेंट होगा? Yes, ma'am. इज इट पोलर और नॉन पोलर? Polar. पोलर। Carbon will have slight positive. Yes, ma'am. Now, can you tell me what is a nucleophile? Nucleus loving. Yeah, इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा है. इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या लोन पेयर है ना, तो it wants something positive, so it can find positive at C, isn't it? Yes, ma'am. So it will attack carbon and halide ion निकल जाएगा, तो ये नया प्रोडक्ट बन जाएगा जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा प्लस हेलाइड आयन। तो सब्स्टिट्यूशन हुआ, हेलोजन निकली, न्यूक्लियोफाइल आया, इसलिए रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है मैम. एंड देखा जाए तो हेलाइड आयन भी एक अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल ही है। तो इससे ये पता चलता है कि जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है इट शुड बी स्ट्रॉन्गर देन द हेलाइड आयन, अदरवाइज इट विल नॉट बी एबल टू डिस्प्लेस इट। गॉट माय पॉइंट? यस मैम. ठीक है, इसका मैं तुझे पिक भेज दूंगी, थोड़ा सा लिखवाया था 4-5 लाइन, जो अभी बोल के समझाया वही है, अभी तो समझने पे ध्यान दे। तो हमने ना ये 10 सब्स्टिट्यूशंस करनी है हमारे सिलेबस में, मतलब 10 डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोफाइल करेंगे तो 10 डिफरेंट प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे। ठीक है, वो रिएक्शन फिर यूज देख, कभी डायरेक्ट नहीं तुमको पूछेंगे कि राइट डाउन 10 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे प्रिपरेशन में इस टाइप के क्वेश्चन निकले, अभी तो ये जस्ट आइडिया और बहुत सारे करने हैं, ऐसे ही सब्स्टिट्यूशंस में भी कन्वर्जन्स के क्वेश्चन निकलते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन में पहला है substitution of halogen by hydroxyl group। हाइड्रोक्सल ग्रुप से जब सब्स्टिट्यूट करेगा तो अल्कोहल बनेंगे। ठीक है, यस. और इसमें ना रिएजेंट याद करने हैं मान्य। रिएजेंट याद करने का मतलब क्या है, जैसे RX है, अब OH न्यूक्लियोफाइल है बट वो आएगा किस चीज के थ्रू, KOH डालना पड़ेगा, KOH एक्वस डालना है, याद रखना, ये रिएजेंट है बेसिकली। कोई भी अल्कली डालोगे तुम, एक्वस अल्कली रिएजेंट है, एक्वस NaOH भी हो सकता है, समझ गए? तो ये OH नेगेटिव आयन देगा, OH नेगेटिव आयन न्यूक्लियोफाइल है, वो इसको टैग करेगा, ये निकल जाएगा एंड यू विल गेट अल्कोहल। समझ गए? यस मैम. तो वैसे तो यही ज्यादा यूज होते हैं NaOH या KOH, कई बार AgOH भी लिखा होता है, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड है, तो ये हाइड्रोक्साइड, बट जो सिल्वर ऑक्साइड में मॉइस्ट पानी डाल दें तो ये AgOH बन जाता है, ये भी तुमको अल्कोहल बना के दे सकता है। सेकंड होती है अब मैं बार बार ये लाइन नहीं लिखूंगी, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन, इट इज अंडरस्टूड। सेकंड है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय, दिख रहा है क्या? अगले पेज पे चलो। नहीं मैम दिख रहा है. सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप समझते हो क्या आता है? पढ़े थे हम लोग +1 में, याद है? OR ग्रुप को बोलते हैं, समझ गए? यस. तो जैसे ये तुम्हारा हेलो एल्केन है, अब इसको तुम मान लो ये क्या है, माने R' लिख ले टू अवॉइड द कंफ्यूजन, isn't it sodium alkoxide? What it will give you, Na plus OR dash minus, this is called alkoxide ion,
It will attack R because it's positive. Now what you will get Manya? ROR dash. R dash. Now क्या होते हैं ये कंपाउंड्स? तो याद है ईथर्स? हाँ, yes मैम. तो by this substitution you will get ethers. ईथर प्रिपरेशन का एक नाम भी होता है, वैसे ये अलग चैप्टर में भी पढ़ना है हमको, अगले चैप्टर में सेम रिएक्शन रिपीट होगा। इसको विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, नाम तो yes आपके मैम. एग्जाम्पल्स भी हरी के कर ही सकते हो, जैसे इसका एग्जाम्पल लिखो, मान लो या ठीक हो तुम? यस मैम। तुम चले गए थे ना जल्दी, मैंने देखा था। हाँ मैम, 10-15 मिनट पहले आ गई, सर ने भेज दिया था। दवाई ले ली? मैम ये वो खा के ही गई थी, बस आके सोगी फिर ठीक होगी। ये क्या है मान्य? सोडियम मिथॉक्साइड। ये है मिथॉक्साइड आयन। नाउ इट विल अटैक योर दिस कार्बन। क्या बनेगा? CH3OCH3। क्या नाम होगा मान्य इसका? ईथर को कैसे लिखते थे मान्य? एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी छोटा पार्ट होता है, एल्केन बड़ा, इसमें तो दोनों ही पार्ट बराबर है, तो इसका क्या नाम लिखोगे? मिथॉक्सी मीथेन, या इसको डाइमिथाइल ईथर बोलते हैं। समझ आ रही? बोल तो हाँ ना बोल कुछ। yes मैम. सो जाती है क्या बीच में? नहीं मैम, वो थर्ड सब्स्टिट्यूशन है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय साइनाइड ग्रुप। साइनाइड ग्रुप क्या होता है? CN नेगेटिव। तो इसमें देखो RX है तुम्हारा, तो तुम इसमें KCN डालोगे। क्या डालोगे? KCN। रिएजेंट जरूर याद करने हैं कि कब क्या डालना है, और ये भी याद रखना है कि एक्वस डालना है या अल्कोहलिक। दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, एक एक्वस एक अल्कोहलिक। अल्कोहलिक होगा तो कुछ और बन सकता है यहाँ पे, तो ध्यान देना। जैसे KCN अल्कोहलिक वाला डालते हैं, मतलब जो अल्कोहलिक एक्वस का मतलब होता है किसमें सॉल्यूशन बन रहा है, सॉल्वेंट कौन है। तो साइनाइड साइनाइड R+ को टैग करेगा एंड यू विल गेट RCN। क्या होता है RCN माने? नाइट्राइल. हाँ, कॉमन में साइनाइड बोलते हैं। शुक्र है एक चीज तो तुझे याद है, एल्केन नाइट्राइल। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेगी। मान ले सपोज कर ये बनता, इसका क्या नाम लिखती? या समझ में आ रहा है आपको? मिथाइल नाइट्राइल. अरे यार, फिर पंगा डाल दिया ना बेटा। इसका नाम है इथेन नाइट्राइल, या इसका कार्बन बीच में ही काउंट होता है। साइनाइड लिखना चाहती हो तो कॉमन नेम में लिखोगी मिथाइल साइनाइड। आयुपेक में नाइट्राइल लिखते हैं और कॉमन में साइनाइड। अब इसमें एक चीज पढ़नी है हमने, जो साइनाइड है ना वो आगे 3 तरह के कंपाउंड बनाने के काम आते हैं। क्या बोल रही हूँ मैं? क्या लिखा है मैंने? ये साइनाइड ग्रुप. 3 तरह के कंपाउंड कौन कौन से बना? ये कौन सा ग्रुप होता है मान्य? जल्दी बोलती जा। ये तो सारा पढ़ाया हुआ है तुझे। अमाइड्स आए याद? ये क्या था? एमीन्स थे ये। अमोनिया तो जानती है कि नहीं? यस मैम. अमोनिया का एक एच हटा के R ग्रुप लगाते हो तो ये प्राइमरी अमीन बनती है। क्या बनती है? प्राइमरी अमीन। 2 R लग जाएंगे तो उसको सेकेंडरी अमीन बोलते हैं, 3 R लगेंगे तो वो टर्शरी अमीन होते हैं। एनीवेज वो तो बात की बात है।
तो नाइट्राइल से हम क्या बना सकते हैं, बोल एक बार। अमाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइन्स। एमीन्स, ठीक है। तो कंडीशन याद रखनी है, अमाइड्स बनाने के लिए हमको नाइट्राइल्स का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल का मतलब होता है इनकम्प्लीट। वाटर डाला इन द प्रेजेंस ऑफ dilute एसिड या अल्कली, CuNH2। समझ गए? यस मैम। सॉरी, ये ना कंसंट्रेटेड था, dilute अगले में आएगा, इसके लिए कंसंट्रेटेड एसिड डालना होता है। कंसंट्रेटेड एसिड, उसके बाद पानी डालते हैं, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से। कंप्लीट और पार्शियल का मतलब समझ, इसमें देखो कम पानी डालना है, इसमें ज्यादा पानी है, लग रहा है पता? यस मैम। इसमें डालते हैं डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट अल्कोहल, ठीक। यस मैम। अब नाइट्राइल से अमीन बनाने के लिए ना हमको उसका रिडक्शन करनी पड़ती है। रिडक्शन करने के लिए नेसेंट हाइड्रोजन यूज हो सकता है। if you put if you put sodium in alcohol, it will produce nascent hydrogen। nascent hydrogen मतलब बहुत रिएक्टिव हाइड्रोजन निकलेगी, जो इसकी रिडक्शन करा के इसको RCH2NH2 प्राइमरी अमीन में चेंज कर देती है। समझ रहे? यस मैम। रिडक्शन करानी है। रिडक्शन जब सोडियम अल्कोहल डालते हैं ना, उसका नाम होता है, उसको मेंडियस रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंडियस रिडक्शन। रिडक्शन। और भी कई तरीके से रिडक्शन हो सकती है, जैसे देखो सिंपल हाइड्रोजन डाला, कैटालिटिक रिडक्शन पड़ी हुई है ना। कैटालिटिक रिडक्शन का मतलब क्या, हाइड्रोजन डाली इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, निकल ज्यादातर यूज होता है, तो भी अमीन बन जाएगी। रिडक्शन और भी एक तरीके से होती है, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ये, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो इसमें तो भी अमीन बन जाएगी। आगे बात समझ में? यस मैम। कितनी कर ली हमने सब्स्टिट्यूशन? 3 कर ली। कौन कौन सी, बोल एक बार। OH ग्रुप से करेगी अल्कोहल बनेंगे, OR ग्रुप से करेगी ईथर बनेंगे, CN ग्रुप से करेगी साइनाइड या नाइट्राइल बनेंगे। ये आगे उसकी एप्लीकेशन है। चौथी है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। अब ये आइसोसाइनाइड ग्रुप और साइनाइड ग्रुप में क्या फर्क है वो हमें इसमें पता चलेगा, और ये हमें आइसोसाइनाइड्स बना के देगा। कैसे, देखते हैं। ये क्या है लिखा है मैंने, RX क्या होता है? हेलो अल्केन। हेलो एल्केन। पहले डाला था KCN, अब डाल रहे हैं AgCN। सेमली अल्कोहलिक और हीट की प्रेजेंस में। इज देयर एनी डिफरेंस इन द प्रोडक्ट मान्य? यस मैम, एन पहले आ गया। यहाँ पे जो बॉन्ड दिखाया है R और कार्बन में, यहाँ पे R और नाइट्रोजन में, और ये एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक कोऑर्डिनेट होता है, 2 नॉर्मल होते हैं। तो जब बॉन्डिंग N के थ्रू है तो इसको क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। समझ गया? यस मैम। तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है, जब KCN पाते हैं अपन तो साइनाइड बनते हैं, जब AgCN पाते हैं तो क्या बनते हैं? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। इसका रीजन पूछेगा, और उसी में एक और क्वेश्चन भी आ जाता है, NCERT में ही है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तुमको याद है पिछले चैप्टर में कोऑर्डिनेशन में एम्बिडेंट लिगेंड किया था? क्या था यस मैम। एम्बिडेंट लिगेंड? अलग अलग वो थे, मतलब अलग अलग लिगेंड थे लेकिन यूज एक ही होता था। हैं? मतलब मैम काफी तरीके के लिगेंड्स थे बट रिएक्शन में एट वंस एक ही यूज होता था। ना, कोई एग्जांपल दइए। इट्स अ टाइप ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड।
बेसिकली होता तो यूनिडेंटेड था, बट उसमें एक से ज्यादा साइट थी जिसके थ्रू वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता था। सिमिलरली यहाँ पे आप देखो जरा, KCN आयनी कंपाउंड है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? Yes, ma'am. Now if it is ionic compound, will it break into K plus and Cn negative? Negative. Yes, ma'am. Now let us see the structure of cyanide ion. In cyanide ion there is a triple bond, negative charge on carbon and lone pair or nitrogen, isn't it? Yes, ma'am. Why negative charge? क्योंकि जब KCN bond टूटेगा तो K पे plus C पे negative, ठीक है? Now it has to attack on what? On haloalkane, on carbon positive of haloalkane, you can say. Now this is a nucleophile, but it is an ambident nucleophile. Why I am saying it's ambident nucleophile? Because it can attack either through carbon negative or through lone pair of nitrogen. So it has more than one site through which it can attack C plus, fine. But Yes, ma'am. it attack through carbon negative because this will lead to the formation of cyanide, and there will be carbon-carbon bond, isn't it? Yes, R is ma'am. also a carbon, and it has been found out that carbon-carbon bond is stronger than carbon-nitrogen bond. अटैक यदि इसके थ्रू होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कार्बन नाइट्रोजन बनता, फिर तो वो बॉन्ड कम स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन, इसीलिए अटैक सी के थ्रू होता है इन केस ऑफ KCN। समझ गए? Yes, ma'am. Now then, why in AgCN attack is through nitrogen and lead to the formation of isocyanide? Let's see. AgCN is not an ionic compound. It is what type of compound? Covalent. Now if it is covalent, will there be negative charge on carbon? नहीं, ma'am. है ना? नहीं होगा. It means only the possibility of attack is through lone pair of nitrogen. Yes, ma'am. तो ये इस पे अटैक करेगा and you will get these type of products, okay, which you call as isocyanides. Any doubts? No, ma'am. तो ये तुमको क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में, व्हाट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, तो इसी का आंसर तुम CN नेगेटिव का एग्जांपल दे सकते हो। तो 4 सब्स्टिट्यूशंस हो गए हैं, 5वां करते हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय नाइट्राइट ग्रुप। क्या लिखा है मान्या मैंने? नाइट्राइट, ठीक है। अब ये देखो, तुमको याद है नाइट्राइट आयन क्या होता था? ये आयन को क्या बोलते हैं? इन दोनों के नाम बताओ। NO2 nitrite. एंड दिस इज नाइट्रेट, ठीक है। ठीक। नाइट्राइट ग्रुप मतलब इस ग्रुप के बारे में बात हो रही है। एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर using the reagent potassium nitrite. What is the formula of potassium nitrite? KNO2. Now it's we have to show the structure. It is like this. NO2 negative का ऐसा structure रहता है, and it is an ionic compound. That's why I have shown here charges. Fine. Yes, ma'am. Not attack करेगा and बनेगा क्या? ये बनेगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एल्काइल नाइट्राइट। नाइट्राइट तो था ही, आगे क्या लग गया? एल्काइल। भैया तुमने किया हुआ है बेटा ये सब कुछ? रिवाइज हो गया? वो किया नहीं है ना, मुझे याद नहीं है। नहीं मैम, थोड़ा बहुत किया हुआ है ये शुरू में। हाँ, मेरे ख्याल 2-3 किए थे शायद पहले। यस मैम। एल्काइल नाइट्राइट बन गए, ठीक है। तो इसमें या तो देखो सोडियम नाइट्राइट हो सकते हैं, पोटेशियम नाइट्राइट हो सकते हैं। अब 6 करते हैं, फिर दोनों को मैं लिंक अप करूंगी। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय नाइट्रो ग्रुप है, तो दोनों का फॉर्मूला सेम ही है। NO2 की बात कर रहे हैं, बट बॉन्ड का फर्क है। कैसे? अब here we use reagent potassium nitrite and here we use reagent silver nitrite. Now what will be the formula of silver nitrite? AgNO2. Yes, ma'am. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लो ताकि बॉन्डिंग फिर बाद में समझ आ जाएगी। ये कहानी है, ठीक है। हीट और अल्कोहल, तो इसमें ये बनता है। दोनों में क्या फर्क है? फॉर्मूला तो सेम ही है, बॉन्डिंग का ही फर्क है। Yes, तो ma'am. बोलते हैं
नाइट्रो एल्केन, N के थ्रू बॉन्ड होगा तो नाइट्रो एल्केन है, O के थ्रू बॉन्ड होगा तो एल्काइल नाइट्राइट है। नाइट्राइट है। फंडा वही है। अब ये आयनिक कंपाउंड है तो इसमें O पे नेगेटिव चार्ज होगा, समझ रहे हो? यस मैम। ठीक है, और N पे क्या होगा, लोन पेयर होगा, तो ये भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है? यस मैम। तो बट अटैक मतलब N के थ्रू भी हो सकता है, O नेगेटिव के थ्रू भी, बट मोर फेवरेबल अटैक किसके थ्रू है, O नेगेटिव के थ्रू। तो हमारे पास क्या बनते हैं, नाइट्राइट्स। ठीक है, ठीक है मैम। ये कैसा कंपाउंड है, कोवलेंट, तो O पे नेगेटिव तो आएगा ही नहीं। तो अब ऑप्शन है या तो इस नाइट्रोजन के थ्रू अटैक हो या इस ऑक्सीजन के थ्रू अटैक हो, यस मैम। है ना, या इस ऑक्सीजन के थ्रू भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी होंगे। बट दिक्कत ये है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या वो अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? नहीं मैम। तो N कम है तो N नेचुरली इसको प्रेफर कर लेगा, अटैक विल बी थ्रू N, क्योंकि इसने अटैक करने का मतलब क्या, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करना बेसिकली। तो वैसे तो N भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, O भी है, बट ज्यादा O है, तो O बोलेगी मैं तो जाऊंगी नहीं, तू जा, तू वीक है मेरे से। वीक मतलब यहाँ पे वीक का मतलब है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अटैक N के थ्रू हो जाता है एंड हमारे पास नाइट्रो एल्केन बन जाते हैं। क्लियर? यस मैम। तो 6 सब्स्टिट्यूशंस हो गए हैं जिनमें हमने एम्बिडेंट का भी कंसेप्ट सीखा। कौन कौन से हो गए, पहला क्या किया था, OH ग्रुप अल्कोहल बनाता है, OR ग्रुप क्या बनाता है, ईथर, CN ग्रुप साइनाइड्स, उसमें 3 एमाइड कार्बोक्सिलिक एसिड अमीन्स, देन आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, देन फिर एम्बिडेंट, एल्काइल एम्बिडेंट न्यूक्लियो नाइट्राइट, हाँ, उसके बाद नाइट्रो एल्केन। फाइन, नाइट्राइट। यस मैम। मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगी बट पहले ना एक कर ही लेते हैं, 4 ही रह गई हैं, 10 है हमारे सिलेबस में। 7 लिखो, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप, कार्बोक्सिलेट ग्रुप। तो इसमें क्या लेते हैं, हेलो एल्केन तो लेनी है। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, माने तूने हंस डाइकर में पढ़ा होगा, क्या होता है फैटी मैम एसिड, क्या है ये, फैटी एसिड है, इसका सिल्वर सॉल्ट लेना है तो ये चीज ले लो, आर डैश, आर डैश रख दिया मैंने। प्रिया तुमने ये नहीं किए होंगे बेटा, ये ध्यान से कर लेना, ठीक है। तो ये जो आयन है, क्या इसको कार्बोक्सिलेट आयन बोल सकते हैं? हाँ यस मैम। Isn't it a nucleophile? यस मैम। So it will attack 2O negative on the R. हाँ P. P, are you present? I यस think. मैम, लिख रहा हूँ। क्या बनेगा बताओ, और R डैश, आर, आर डैश सी डबल। इसके साथ R लग जाएगा ये वाला। यस यस मैम। क्या कंपाउंड चाहिए, मान्य बता क्या है, तूने पढ़ रखा? कार्बोक्सिलेटिव, अरे यार, नहीं एस्टर्स हैं, एस्टर, हाँ ठीक है यस मैम एस्टर। ये ईथर थे, ये एस्टर्स हैं। एस्टर को कैसे लिखती होती है, ईथर को कैसे लिखती थी, एल्कोक्सी एल्केन, आर डैश। इसको लिखते हैं एल्काइल। ये वाला ग्रुप एल्काइल लिखते हैं जो O के साथ लगा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एल्काइल अल्कानोएट। एग्जांपल ले, लाइक सपोज आई हैव CH3Br एंड यहाँ पे भी चलो यही रख लेते हैं, कंडीशंस लिखी, व्हाट यू विल गेट, मान्य एक दो CH3 CH3 के साथ। कैन एनी ऑफ यू टेल इट्स नेम? इथाइल एल्कानाइड। अच्छा, ये इथाइल कब से हो गया, मुझे तो मिथाइल दिख रहा है, क्या मिथाइल मेरी निगाह कमजोर हो मिथाइल गई, मान्य है ना लगता है। मैम C2H6 थे ना दोनों।
ये C2H6 कहाँ दिख रहा है? मैंने अभी नहीं, ऊपर आगे क्या वाला। समझा है? अच्छा ठीक, मिथाइल इथेनॉल। सो के आया कर भाई, मिथाइल इथानोएट, समझ गए? यस मैम। 7 सब्स्टिट्यूशन हो गए। नेक्स्ट तुझे पता है ना कंडीशन, तभी पढ़ाऊंगी जब सारे रिएक्शन आते होंगे। ठीक है मैम। सिलेबस लेट होगा देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट लिखो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय, टीचर को देख ज्यादा टेंशन है, रोज मैं तेरी ऑन करके बैठ जाती थी, तू पता नहीं कहाँ गायब रहती है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ, मैम वो तब मैसेज नहीं पढ़ा था, अब देख लिए थे। हाँ मैसेज नहीं पढ़ा था। बंदा को टेंशन होती है, खुद टीचर पूछता है कि मैम कब है, क्या करना है, नहीं करना है, पता है ना मैम अपने आप करा देगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, हॉफमैन मोनोलिसिस रिएक्शन। काफी इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये देखते हैं ये क्या है। इसमें पहली बात यह है कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनता है। दिस इज योर हेलो एल्केन। नाउ अमोनिया, इसको बेटा जो हेलो एल्केन होता है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया लेना है, याद रखना। क्या लेना है? अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। इज अमोनिया न्यूक्लियोफाइल? यस मैम। Because there is presence of lone pair लोन on, पेयर और नाइट्रोजन। so it can attack C plus of the alkyl halide. And now you see यहाँ पे एक H X ले जाएगा, यहाँ पे 2 ही H लगे। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का वैलेंसी तो 3 ही है ना, तो इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो अपना एक H इसको निकालना पड़ेगा। तो ये एमीन्स बन गए। कौन से एमीन बन गए? प्राइमरी। प्राइमरी अमीन। But reaction will not stop here. Why? The primary amine जो बना है, it is still a nucleophile due to the presence of the lone pair on nitrogen. समझ गए? ये तो कहीं गया नहीं क्योंकि इसने एक H डिस्प्लेस कर दिया अपना, तो ये लोन पेयर तो ऐसे ही बरकरार है। अब ये बरकरार है तो ये अगले मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। ऐसा तो है नहीं एक एक मॉलिक्यूल को पकड़ के रिएक्शन करा रहे हो तुम, तो कुछ अमाउंट ये ले रखा है, कुछ ये ले रखा है, तो अगले मॉलिक्यूल को पकड़ लेगा। ये अगले मॉलिक्यूल को पकड़ लेगा तो क्या करेगा, तो फिर न्यूक्लियोफाइल है, फिर अपना एक एच निकाल के R2NH बना लेगा। क्या ये सेकेंडरी अमीन है? यस मैम। कभी भी ये न्यूक्लियोफाइल है, अगेन इट विल डू द सेम थिंग। क्योंकि H तो निकाल ही जा रहा है तो इसका लोन पेयर तो इंटैक्ट है। कंडीशन वही है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन है और हीट दे रहे हो। मैं लिखूंगी नहीं, बार बार लिख लेना। टर्शरी अमीन बन गई, बट अभी भी ये न्यूक्लियोफाइल है। अगेन सेम रीजन। फिर क्या करेगा देखते, अगले मॉलिक्यूल को पकड़ेगा। अब की बार ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि ये रिप्लेस करने के लिए कोई H तो बचा ही नहीं है। अब ये इसके साथ जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो N पे प्लस आ जाता है, पता है ना ये बात का? तो जैसे अमोनियम आयन बनाते हो, अमोनियम आयन क्या होता है, इसके पास जो लोन पेयर होता है H प्लस के साथ ये कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं और NH4 प्लस बन जाता है। कोऑर्डिनेट कर लिया मतलब एक तरीके का इसने अपना लोन पेयर इसको दे दिया। मतलब ये नहीं है खुद भी यूज करता है, बट फिर भी इसको डोनर बोलते हैं, इसको एक्सेप्टर बोलते हैं। अब X नेगेटिव भी साथ में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इस पे प्लस आ गया, ये नेगेटिव है, तो ये सॉल्ट बन गया। और इस सॉल्ट को बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं मान्या? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। हाँ, तो ये जो हॉफमैन मोनोलिसिस रिएक्शन है, इट विल गिव यू अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन्स एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। एनी डाउट? नो मैम। इसको रिकॉर्डिंग को यू हैव टू लिसन अगेन, ऐसे नहीं समझ में आएगा। समझ रही है? यस मैम। अपना मैम मुझे भी भेज देना ये रिकॉर्डिंग बार। हाँ ठीक है, इफ यू वांट पिछले वाले वो भी भेज दूंगी, बता देना। मुझे मान्या को पढ़ा था, बट ये है कि हमने बीच बीच में दिल्ली का तो नहीं है, परसों लगाई थी क्लास, बट वो तो मुझे लगता है तूने लगाया हुआ है सारा, देख लेना वैसे तो। इस मैम यही नहीं किया हुआ।
हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज मिलती है। केमिकल प्रॉपर्टीज, यस मैम। हाँ, तो अभी वाले सारे लगाने हैं। इसके बाद ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और फिर SN1 और SN2 है, वो भी कर लेना। फिर उसके बाद तो SN2 तो कर लिया। फैक्टर्स इफेक्टिंग किया ना, मैकेनिज्म हाँ नहीं यस। स्टडी करा। हाँ हाँ, हाँ हाँ। मान्या, तेरे पेपरों की डेट आ गई क्या? अक्टूबर में कह रहे हैं मैम, बाकी हम्म, पता नहीं। ओके ओके। इनके तो अभी हैं 15 से। तो फिर अभी तो अल्कोहल्स और पी ब्लॉक भी पड़ा होगा। हाँ, फिर बेटा वो तो है ही, अब वो सारा थोड़ी हो जाएगा। तो हमने तो 15 तक मेरे तो को नहीं तो होता मैम ना कुछ मैम। नहीं है, नहीं नहीं, अक्टूबर तक में कुछ नहीं है, हमने तो सुनना फर्स्ट ऐसी होती टर्म है। तक करना है ना। अब इन्होंने तो सारा सिलेबस उल्ट पुल्ट कर दिया, उसका क्या कर सकते हैं। हमारा वही सेकंड टर्म का ज्यादा हुआ है। ओवरऑल देखो 3 ही तुम लोग। चैप्टर हुए मैम हमारे फर्स्ट टर्म के तो। हाँ, फिर सेकंड टर्म का तो हमने कितना कर लिया बेटा। हाँ ओवरऑल वही है सिलेबस ना, सिलेबस फिर देखो देखो। यही है बाकी। मैं तो ये पेपर ही नहीं दूंगी फिर केमिस्ट्री का, पता चले मैम मेरे को फेल ही कर दे। चलो देख लेना, मैं कोशिश करूंगी अल्कोहल्स वाला, बट अल्कोहल्स वाला भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक को टाइम बहुत लग रहा है। तुम लोगों ने +1 में कम किया है, इसलिए थोड़ा स्पीड कम है। बट ये है कि तुम्हारा जो पेपर फाइनल बोर्ड में होना है, उससे पहले पहले हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो फर्स्ट टर्म में। ओके मैम। आगे लिखो, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय दो रह गए ना हमारे, हाँ, बाय एल्केनाइल ग्रुप। अब ये देखते हैं क्या होता है और इससे क्या बनेगा। इससे एल्काइंस बनेंगे। एल्काइंस क्या होता है? जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा +1 में जाना पड़ेगा, समझते हैं जरा। मैं बेसिक एल्काइन लेती हूँ सबसे पहले, इथाइन। अच्छा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा मान्य? 1 2 SP। sp। अच्छा, +1 में बॉन्डिंग चैप्टर में ये पढ़ा हुआ है कि sp सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है, यस मैम। तो ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है भैया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये क्या करता है, ये वाले CH के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं और इस H को निकाल बाहर फेंकता है एज H+। तो ये पता है क्या बना देता है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है और यहाँ पे ये बन जाता है। समझ आई बात? अब मैं एक चीज इंटरेस्टिंग बताती हूँ कि ये होता कब है। अपने आप तो होगा नहीं। एल्काइन को, इथाइन को, मान लो तुम लोग सोडियम से रिएक्ट करा रहे हो। सोडियम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉन देने को तैयार बैठा है, ठीक है। तो ये कार्बन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, sp हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के इधर वाला भी करेगा, बट एक बार में तो एक ही जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। ये जब नेगेटिव बना, इसने H+ को बाहर फेंका, ये तो समझ गए। यस मैम। H+ को बाहर फेंका तो सोडियम, ये जो सोडियम था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज के करना है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके ये H को दे देगा और खुद यहाँ लग जाएगा। तो H क्या बन जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। समझ गए ये कैसे बना? पेपरों में तो टीचर तो डायरेक्ट लिख देते हैं, इसका नाम लिख देंगे और बोल देंगे ये होता है जी सोडियम एसिटिलाइट। ये बना कैसे वो मैंने समझा दिया, क्यों बनता है वो भी समझा दिया, क्योंकि ये sp हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण जब भी इसको सोडियम से करते हैं तो ये बना देता है। अब क्या ये न्यूक्लियोफाइल है? इसमें ये वाला पोर्शन बोलो। कार्बन पे यस नेगेटिव मैम, है ना, नेगेटिव चार्ज। तो ये एल्केनाइल ग्रुप कहलाता है अकेला। तो इसको तुम किसी और RX, मान लो तुम मिथाइल क्लोराइड पे अटैक करवाओ इसका, तो ये इस पे जाके बड़ी खुशी खुशी से, एक मिनट ऐसे ही दिखा लेते हैं, इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड। इसके थ्रू ये यहाँ पे अटैक करेगा, करेगा अटैक, ठीक है। तो क्या बनेगा? क्या ये बना? बोलो, बाकी निकल जाएगा NaCl। यस मैम। तो ये क्या बना है? क्या ये एल्काइन नहीं है? इजंट इट प्रोपाइन? यस मैम। तो ये सब्स्टिट्यूशन से हमारे पास हायर एल्काइन बनते हैं। हायर एल्काइन मतलब, लिया तो हमने 2 कार्बन वाला एल्काइन था, हमारे पास 3 कार्बन वाला बन के निकला, ठीक है। ठीक है मैम। यही 9 सब्स्टिट्यूशन ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तो वैसे ही है। सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्राइड आयन H नेगेटिव। ये H नेगेटिव अब
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है रिड्यूसिंग एजेंट बेटा, वो H नेगेटिव दे देता है, तो बस X को निकाल बाहर करेगा, RH आ जाएगा, अल्केन बन जाती है। वैसे इतना कहीं यूज याज नहीं होना, पर चलो तुम थोड़ा ध्यान में रखना। 10 सब्स्टिट्यूशंस हो गया हमारे। क्या क्या थे एक बार सम अप कर लेते हैं। OH पहले अल्कोहल, OR ईथर, CN साइनाइड, साइनाइड से 3 अमाइड कार्बोक्सिलिक एमीन्स, AgCN डालोगे आइसोसाइनाइड बनेगा, पोटेशियम नाइट्राइड डालोगे तो अल्काइल नाइट्राइड बनेगा, सिल्वर नाइट्राइड डालोगे तो नाइट्रोअल्केन बनेगी। ये एस्टर बनाने के लिए कार्बोक्सिलेट ग्रुप लेके आना पड़ेगा, हॉफमैन अमोनोलिसिस आ गया, मिक्सचर बनेगा इसमें, फिर आ गया तुम्हारा एल्काइंस वाला, फिर आ गया हाइड्राइड वाला लास्ट। समझ गए? यस प्रिया? मैम, Yes, पहले ma'am. वाला तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये वाला पहले वाले नहीं इतनी इंटरेस्टिंग। वो भी इंटरेस्टिंग है, रिकॉर्डिंग सुनियो दोबारा, ठीक है? वो अब 1-2 दिन से लगातार लगा रहे हैं तो थोड़ा फ्लो सा बन गया। इसमें थोड़ी दिक्कत तो बेटा आएगी, +1 का थोड़ा तो इफेक्ट रहता ही है, बट इफ यू विल कोऑपरेट मैं तो वो भी करा दूं, बट ये है कि इस पे पहले तुझे होल्ड करना पड़ेगा, और जो काम दे रही हूँ वो करके आया कर। मैं खत्म कर दूंगी कल तक ये सारे रिएक्शन। हाँ, अभी 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कल क्या है? थर्सडे है ना। अब ये देखो कन्वर्जन्स में कैसे यूज होंगे। ये 10.19 क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज का, इसमें देखना काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। अभी सारे तो नहीं कर पाओगे, बट फिर भी जैसे बीच बीच में से ले रही हूँ मैं। जैसे क्वेश्चन इसमें बोला इथाइल क्लोराइड, ऐसे ही क्वेश्चन है कि हाउ द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैन बी कैरिड आउट। इथाइल क्लोराइड से बनाना है प्रोपानोइक एसिड, पहले तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखने आने चाहिए। कैसे करें? इथाइल क्लोराइड क्या है? कार्बन एक तो ओपन करके लिखा करो, C2H5 इकट्ठा भी लिख सकते हो, बट ऐसे लिखने से हेल्प होगी। ये क्या होता है? प्रोप मतलब 3, ओइक एसिड अलग से नहीं एक COH लगाना। बच्चे पता है कई बार ऐसे कर लेते हैं, ये गलत है। क्या करोगे? एक मैं करके दिखाती हूँ। KCN सीखे आज ही, अल्कोहलिक वाला। क्या बनेगा ये? या ये कार्बन प्लस है, इस पे अटैक करेगा, CH था, साइनाइड बन जाएगा। नाइट्राइल बोल रही थी जिसको। अब नाइट्राइल से एसिड यस मैम। बनाना सीखा है ना, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दे, डाइल्यूट एसिड अल्कली से बन गया, पीस हो गया। ये देख, ये किया था हमने, ये वाला यूज किया है मैंने, ये वाला। जब भी कार्बन नंबर बढ़ाना हो ना कहीं नाइट्राइल आता है। देख 2 कार्बन थे इथाइल में, एंड में 3 कार्बन है, क्योंकि साइनाइड खुद ही कार्बन लेके आता है, तो वो चेन को लंबा करने में हेल्प करता है। समझ गए? ठीक है मैम। यस मैम। ऐसे क्वेश्चंस में रिएक्शन ये सारे कन्वर्जन वाले यूज होने, एज सच कभी नहीं पूछेंगे कन्वर्जन लिख के दिखाओ जी। यहाँ जैसे और देखो एक क्वेश्चन, जैसे जो तूने अभी कर नहीं रखा होगा याद, हेलोरीन वाला कह रही थी, वो इसमें यूज हुआ है। वो बोलते हैं एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाइए। कैसे करोगी? व्हाट इज एनिलीन? एनिलीन ये होता है। अब इससे क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो इसमें डाइजोनियम सॉल्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। इससे पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाए थे, रिएक्शन कराया था एक डाइएजोटाइजेशन। यस मैम। वो कंडीशंस थी जो लो टेम्परेचर, सोडियम नाइट्राइट, HCl, वो सारा लिखना है। रोबेनी नंबर नहीं मिलते इसमें, टेम्परेचर भी लिखना जरूरी है। लो टेम्परेचर है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। फिर सैंडमियर लगा दे चाहे गैटरमैन लगा दे, बस ये Cl यहाँ पे लग चला गया, खत्म। थोड़ा साथ साथ क्वेश्चंस करो तो इंटरेस्ट ज्यादा बनेगा। जब क्वेश्चन निकाल लोगी ना, ऐसे से थोड़े रट्टे मारने मुश्किल लगते हैं, मैं समझ सकती हूँ। रिएक्शंस ऐसे लगता है कि हाँ याद कैसे करें, तो जब अब पता चल रहा है कि हाँ जी इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, देन इट इज इजियर। ठीक है बेटा, इसको करना सारा अच्छे से। ये जो क्वेश्चन है इसमें और देखना कि कौन से कर पाओगे, नोट कर लो इस क्वेश्चन को। तो बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू। अगला लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, मैकेनिज्म करानी है SN1 SN2, उसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। जल्दी तुम हम साथ में कल मिल ही जाओगे। होगा अगला लेक्चर। हाँ कोशिश तो करते ही है, कई बार कुछ हो जाता है, मतलब वैसे बोल रही हूँ मैं।
ठीक है पिया, तुम भी लिख लेना बेटा, अभी तो जल्दी जल्दी कराया यस मैंने। मैम, ये इसके मैंने लिखे हुए, मैंने हरगुन से नोट्स थोड़े थोड़े कर लिए थे, आज ये पूरे कर लिए। इसको समझ के याद भी करना है, ठीक है? ओके मैम। ओके बेटा, गुड नाइट।